अस्सलामुअलैकुम ऑल, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि हमें अपवर्क पर प्रपोजल किस तरह से लिखना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि प्रोफाइल भी हमारी कंप्लीट होती है, सारी रिक्वायरमेंट्स जो कुछ भी होता है सब कुछ डन होता है। हम जितने मर्जी क्लाइंट्स को अपने प्रपोजल सेंड करें लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं, की वजह से भी हमें अपवर्क के ऊपर काम नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल क्रिएट करके सेंड कर सकते हैं, जिससे हम कम से कम 70-75% जो है हमें लगे कि वो जॉब हमें ही देगा। आपने कोशिश क्या करनी है, जब भी आपने प्रपोजल सेंड करना है तो उसको 4 सेक्शन में डन करना है। अब वो 4 सेक्शन क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। 4 सेक्शंस का मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है कि फर्स्ट पे आपने उसको मैसेज करना है कि मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो रीड की है, ताकि उसको पता हो कि ये जो बंदा मेरे पास आया है वो मेरे काम को समझ कर जान के तभी वो मेरे पास आया है। सेकंड नंबर पे है टारगेट क्लाइंट्स पेन पॉइंट एंड कंप्लीट सोल्यूशन प्लान। इसका मतलब ये है कि सेकंड लाइन में आपने क्लाइंट को बताना है कि मुझे जो आपकी प्रॉब्लम है वो मुझे समझ आ गई है कि आपको किस चीज़ की नीड है, और उसी में आपने उसको बताना है कि आपके काम के लिए मैं किन टूल्स को यूज़ करूँगा, क्या मेरे एक्शंस प्लान्स होंगे, कितने माइलस्टोन्स में इसका काम होगा और कितने टाइम में आप ये काम उसको कंप्लीट करके दोगे। ये बातें उसके साथ मस्ट क्लियर करनी है। थर्ड नंबर पे जो आपने अपना सेंटेंस रखना है वो ये है कि वाई दे शुड हायर यू, यानी कि थर्ड में आपने बताना है कि आप में ऐसा स्पेशल क्या है या आप उसको स्पेशल क्या दे सकते हो जिसकी वजह से वो आप ही को चूज़ करे, किसी दूसरे फ्रीलांसर को आपकी जगह चूज़ ना करे। आपके प्रपोजल से ही वो इतना इंस्पायर हो जाए कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े किसी दूसरे फ्रीलांसर का प्रपोजल रीड करने की। फोर्थ नंबर पे है कि आप तीनों ये सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद फोर्थ पे आप उसे सेंड कर सकते हो अपनी टेस्टिमोनी, अपना पास्ट का जो रिजल्ट है, जो भी रिव्यूज़ आपके जो पहले वाले क्लाइंट आए या आपका जो पहले वाला वर्क है वो एज अपना रिजल्ट शो करवा सकते हो कि भाई मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं ये आपका काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो आपका काम देख के ही इंस्पायर हो जाए। तो इन चारों बातों का आपने मस्ट अपने प्रपोजल में ध्यान रख के काम करना है। नेक्स्ट है 9 टिप्स, जिनको मैंने ज़रूरी समझा कि उनको भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन्हीं छोटी छोटी बातों को सीख के अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप ये सोच कर बैठे हो कि शायद पता नहीं क्या वजह है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, तो पॉसिबल है कि इन 9 टिप्स में आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए। फर्स्ट नंबर पे जो टिप है वो ये है राइट ब्रीफली, यानी कि जब भी आप प्रपोजल सेंड करते हो कोशिश आपने करनी है शॉर्ट से शॉर्ट आपने उसको भेजना, जिसमें ऑथेंटिक जो ज़रूरी बातें हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया, आपने उस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखते हुए प्रपोजल सेंड करना है। तो उस लिहाज से आपने वो ज़रूरी बातें उसके साथ करनी है। ये नहीं है कि वो बेचारा थक ही जाएंगे, बोर हो जाए आपके इतने लंबे चौड़े प्रपोजल को देख के, क्योंकि उसके पास जस्ट आपका प्रपोजल नहीं दूसरे भी फ्रीलांसर्स का होगा। सेकेंड नंबर पे है जब भी आप उसको प्रपोजल सेंड करें तो स्टार्ट विद द नेम, यानी कि हो सकता है कि जब वो आपको प्रपोजल सेंड करे तो उस पे उसका नाम शो हुआ हो, या फिर जो उसने पास्ट में किसी और से काम करवाया हो उसमें उसका नाम शो हो रहा हो। तो आपने जब उसको मैसेज करना है प्रपोजल सेंड करते वक्त तो आपने उसका नाम लेकर मैसेज करना है, यानी कि हाय डैनियल, हाय हैरी, जो भी फॉर एग्जाम्पल उसका नाम होगा ETC। थर्ड नंबर पे है जो कि मैंने आपको पहले भी स्ट्रक्चर के दौरान बताया कि टारगेट क्लाइंट्स पेन पॉइंट, कि प्रपोजल के दौरान आपने ये मस्ट बताना है कि मुझे समझ आ गया भैया आपको किस टाइप का काम चाहिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस मामले में। फोर्थ नंबर पे है जी कि आपने प्रपोजल के दौरान में कोशिश करनी है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर करना है कि वो जॉब के लिए आपको कॉल ज़रूर करे, यानी कि आपने उसके काम के रिलेटेड कुछ ना कुछ इस तरह का क्वेश्चन कर देना कि जिससे वो उसको लगे कि मुझे इस बंदे को कॉल करके मस्ट पूछना चाहिए, ये मुझे बंदा मेरे काम का लग रहा है, जो कि शायद उसके माइंड में ये क्वेश्चन ना आया हो लेकिन आपके माइंड में वो क्वेश्चन आ गया हो। फिफ्थ नंबर पे है गिव इमीडिएट वैल्यू। प्रपोजल के आंसर में बहुत सारे फ्रीलांसर्स ने अपने अपने बारे में बोला होगा, अपने काम के बारे में बताया होगा, लेकिन आपने प्रपोजल रीड करते ही कुछ इस तरह का सर्च कर कि उसके काम में बहुत वैल्यू करता हो, वो आपको काम दे या ना दे, लेकिन इसमें कोई ना कोई इस तरह का हिंट उसको ज़रूर दे देना जो कि उसके काम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सके, जिससे वो ये फील कर सके कि ये बंदा काम वाला है और काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है। 6 नंबर पे है शो टेस्टिमोनीज। टेस्टिमोनीज के बारे में मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि क्या आपने अपने काम के बारे में उसे शो करवाना है, जो कुछ भी आपके स्क्रीनशॉट्स हैं या जो कुछ भी फाइल्स वगैरह आपके पास बनी हुई हैं, वीडियोस के हैं, पिक्स हैं, वो आप उसे शो करवा सकते हो जो कि आपने अपने प्रीवियस वर्क में किया हो और वो आपके उस काम में आपको अच्छा रिजल्ट मिला हो।
7 नंबर पे है कि एक बंदा कहता है कि मैं आपकी सेल्स इंक्रीज़ करवा दूंगा। अब ये होगी एक जनरल बात। दूसरा बंदा जो है वो कहता है कि अगर आप 1000 रुपये का बजट लगाते हैं तो मैं 10% 15% क्लाइंट में आपके काम में इजाफा कर दूंगा, अपने फेसबुक एड्स के ज़रिए, टिकटॉक एड्स के ज़रिए और डिफरेंट सोशल मीडिया के ज़रिए से। ये होगी एक बेस्ट डीलिंग। इस तरह से आपने डील जब करना है तो सामने वाले को लगेगा कि इस बंदे ने पहले भी काम किया हुआ है, वो ये काम बंदा करने वाला है। 8 नंबर पे है बी रियलिस्टिक, यानी कि ऐसा नहीं आपने करना कि उसका काम अगर 1 मंथ में पूरा होने वाला है और आप बस ये शो करवा दो कि नहीं मैं तो इसको 1 वीक में पूरा कर दूंगा और लास्ट में आप उसका काम पूरा भी ना कर पाओ, तो इस वजह से भी आपकी प्रोफाइल पर भी बैड इंप्रेशन पड़ेगा। सेकंड, जो आपका क्लाइंट बना हुआ होगा जिसने आपको काम दिया होगा वो भी दोबारा आपको काम नहीं देगा। तो इस बात को आपने मद्देनज़र रखते हुए जो भी बात है, जितनी भी बात है, उसको आपने साफ और वाज़ेह तरीके से बताना है कि भाई इतना टाइम आपका लगेगा, इतना बजट लगेगा, इतने वक्त में आपको ये काम मिल जाएगा। इस तरह से आपने डील करना है। 9 नंबर पर है जी राइट लाइक अ ह्यूमन। जब भी आप प्रपोजल लिखते हो तो कोशिश आपने यही करनी है कि उसको लगे कि किसी इंसान ने लिखा है। मोस्टली क्या होता है कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो जिस तरह से AI जनरेटेड है, इस तरह से जनरेट करवा के तो वो कॉपी पेस्ट करके प्रपोजल सेंड कर देते हैं। उनको खुद भी नहीं पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे। इस वजह से भी क्लाइंट और फ्रीलांसर दोनों के दरमियान में बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं। बस खुद से लिखें, बेशक थोड़ा सा लिखें, ताकि उसको लगे कि जो सामने वाला बंदा है वो इंसान ही है लिखने वाला, जो कि मेरे काम को, मेरी फीलिंग्स को समझ रहा है और वो मुझे मेरे मुताबिक ही, मेरी सोच के मुताबिक ही काम करके देगा। ये 9 टिप्स और इसमें मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बता दी कि किस तरह से आपने तैयार करना है इस प्रपोजल को। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोर्स में मज़ीद आगे बढ़ने के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।